कौन है अहान के पापा चिक्की पांडे? क्या चिक्की पांडे ने ही लगाया है अहान की पहली फिल्म सैयारा में सारा पैसा? क्या चिक्की पांडे के पास है बहुत सारा पैसा या फिर बहुत बड़ी पावर? आखिर चिक्की पांडे करते क्या हैं? इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है कि सारी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। अहान पांडे की डेब्यू फिल्म ने लोगों का दिल जीता है, खासकर यूथ का, और हर तरफ बस उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जिनके बारे में लोग खूब सर्च कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अहान पांडे की सक्सेस के पीछे हाथ किसका है। तो ये नाम है चिक्की पांडे का। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के भाई और इन्हीं के बेटे हैं अहान पांडे। इंडस्ट्री में चर्चा यह है कि बड़े बिजनेसमैन चिक्की पांडे ने अपने बेटे अहान पांडे के बॉलीवुड डेब्यू के लिए खूब सारे पैसे खर्च किए हैं। फिल्म में भी चिक्की पांडे ने पैसा लगाया है। वहीं अब वो इस फिल्म को हिट कराने के लिए अपना पैसा पानी की तरह मीडिया मैनेजमेंट में और पीआर इवेंट्स में बहा रहे हैं। चिक्की पांडे ने शाहरुख खान और सलमान खान की सुलह में भी मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी तहलका मचाया है। इस फिल्म की चर्चा तो हो रही है। डायरेक्टर मोहित सूरी की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी ने वो कमाल किया है जिसकी लोगों को उम्मीद कम थी। फिल्म ने पहले दिन करीब 20 से 21 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो किसी स्टार किड की डेब्यू फिल्म के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जाता है। दूसरे दिन यानी सैटरडे को इसने करीब 24 से 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 37 करोड़ रुपीस का धमाकेदार बिजनेस किया। कुल मिलाकर पहले वीकेंड में सैयारा ने 83 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की राह पर है, ऐसा कहा जा रहा है। ये आंकड़े इतने दमदार हैं कि सैयारा ने अजय देवगन की रेड 2 और अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्मों को ओपनिंग कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 2025 की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में तीसरे नंबर पर है। छावा ने 31 करोड़, सिकंदर ने 24 करोड़ कमाकर पहले और दूसरे नंबर पर स्थान बनाया था और सैयारा की कहानी, म्यूजिक और इमोशंस ने दर्शकों को बांधे रखा है और थिएटर्स में हाउसफुल शोज की खबरें आ रही हैं। सैयारा की कहानी एक सिंगर कृष कपूर और गीतकार वाणी बत्रा की लव स्टोरी है जिसमें एक इमोशनल ट्विस्ट है। वाणी को भूलने की बीमारी है। ये ट्विस्ट दर्शकों को हंसाता भी है और रुलाता भी है। मोहित सूरी की सिग्नेचर स्टाइल जिसमें प्यार, दर्द और म्यूजिक का तड़का होता है, इस फिल्म में भी साफ दिख रहा है। फिल्म का म्यूजिक पहले ही चार्ट बस्टर बन चुका है और गाने तेरे बिन और सैयारा यूट्यूब पर कई मिलियंस में व्यूज बटोर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि अहान और अनीत की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सैयारा ट्रेंड में 3 दिनों से बना हुआ है और फैंस ने इसे 2025 की सबसे इमोशनल लव स्टोरी कह दिया है। एक यूजर ने लिखा, अहान की एक्टिंग और अनीत की मासूमियत ने दिल चुरा लिया। मोहित सूरी ने फिर से आशिकी 2 वाला जादू चलाया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म की कहानी एक कोरियन मूवी से इंस्पायर्ड है जिस पर सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अहान पांडे जो अनन्या पांडे के कजन और चंकी पांडे के भतीजे हैं, इन्होंने सैयारा के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और डांस मूव्स ने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है। यशराज फिल्म्स ने अहान और अनीत को लॉन्च करने के लिए खास रणनीति बनाई थी जिसमें ज़्यादा लाइमलाइट से बचते हुए सिर्फ कंटेंट पर फोकस किया गया। अहान की परफॉर्मेंस की तुलना आशिकी 2 के आदित्य रॉय कपूर से की जा रही है। हालांकि अहान पहले 2023 में करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के डायलॉग एक तरफा प्यार को रिक्रिएट करने की वजह से ट्रोल हुए थे, लेकिन सैयारा ने उनके टैलेंट को साबित कर दिया। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को 3.5 स्टार्स दिए हैं और फैंस का कहना है कि अहान में एक सुपरस्टार बनने का पूरा दम है। वायरएफ की बैकिंग और मोहित सूरी के डायरेक्शन ने अहान को एक मजबूत लॉन्च पैड दिया है और अब वो इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं वो नाम है चिक्की पांडे का। चिक्की पांडे, जिनका असली नाम यानी पूरा नाम आलोक शरद पांडे है, एक प्रमुख भारतीय बिजनेसमैन हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जो मुंबई में रहते हैं। वो बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के बड़े भाई हैं और इंडस्ट्री में अपने बहुत गहरे नेटवर्क और बहुत बड़े प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। चिक्की का जन्म 13 नवंबर 1966 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंड्रूज स्कूल से पूरी की। उनके पिता डॉक्टर शरद पांडे एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे। उन्होंने भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाली टीम में हिस्सा लिया था और उनकी मां डॉक्टर स्नेहलता पांडे एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और भारत की पहली ओबेसिटी डॉक्टर थीं जिनके क्लाइंट्स में रेखा और विनोद खन्ना जैसे सितारे शामिल थे।
चिक्की ने बॉलीवुड में अपनी पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर बनाई है और वो इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने बेटे आहान पांडे की डेब्यू फिल्म सयारा में बतौर प्रोड्यूसर निवेश भी किया है। इस फिल्म में यशराज फिल्म्स के साथ उनकी साझेदारी ने आहान को एक मजबूत लॉन्च पैड दिया और फिल्म की शानदार सफलता में उनकी फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक बैकिंग का बड़ा योगदान रहा। चिक्की का नाम इवेंट मैनेजमेंट से भी जुड़ा है और उनकी कंपनी फिल्म प्रीमियर्स, अवार्ड शोज और सेलिब्रिटी इवेंट्स जैसे बड़े आयोजनों को ऑर्गेनाइज करती है। चिक्की का प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वो बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ अपनी गहरी दोस्ती के लिए भी मशहूर हैं। वो शाहरुख खान के सबसे पुराने और करीबी दोस्तों में से एक हैं। शाहरुख के स्ट्रगलिंग दिनों में जब वो मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, चिक्की और उनके परिवार ने उन्हें खूब सपोर्ट किया था। शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी अक्सर चिक्की के घर वीडियो कैसेट्स देखने जाया करते थे। चिक्की और शाहरुख की दोस्ती इतनी मजबूत है कि जब शाहरुख को एक पत्रकार को धमकी के आरोप में जेल हुई थी, तब चिक्की ने उनकी जमानत कराने में मदद की थी। ये किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ। इसके अलावा चिक्की ने 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान की सुलह कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए झगड़े के बाद वो 5 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। चिक्की, जो शाहरुख और सलमान दोनों के करीबी हैं, उन्होंने बाबा सिद्दीकी के साथ मिलकर इस सुलह की प्लानिंग की और 2013 की उस पार्टी में दोनों ने गले मिलकर अपनी पुरानी अनबन को ख़त्म कर लिया और ये बॉलीवुड का एक बड़ा आइकनिक मोमेंट बन गया। चिक्की सरकारी और सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। वो भारत सरकार के स्टील कंज्यूमर काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। इसके अलावा वो अक्षरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग के को फाउंडर हैं, जो रंजीत देशमुख के साथ मिलकर गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा और कला के क्षेत्र में काम करता है। चिक्की की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रहती है। उन्होंने 1994 में DN पांडे से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अलाना पांडे और बेटा आहान पांडे। नेटवर्थ की अगर बात करें तो चिक्की का नेटवर्थ कई हज़ार करोड़ रुपयों का है, जो उनके इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और अन्य बिजनेस वेंचर्स से आता है। सयारा में उनके योगदान ने न सिर्फ उनके बेटे आहान को एक शानदार शुरुआत दी, दरअसल चिक्की अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल डिटेल्स को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं, इसीलिए सटीक जानकारी कहीं पर भी पब्लिक फोरम में उपलब्ध नहीं है। चिक्की पांडे ने अपने बेटे आहान की डेब्यू फिल्म सयारा में बतौर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी किया है और यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, जिसने आहान को बॉलीवुड में एक मजबूत लॉन्च पैड दिया है। चिक्की का इंडस्ट्री में गहरा प्रभाव है, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से सयारा को एक बड़े लेवल पर प्रेजेंट करने में मदद मिल रही है। फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास था और चिक्की की इन्वेस्टमेंट ने YRF की स्ट्रेटजी के साथ मिलकर इसे एक सुपरहिट प्रोजेक्ट बना दिया। 3 दिनों की कमाई ने ही फिल्म का बजट रिकवर कर लिया है, जो चिक्की के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल बॉलीवुड में न्यू कमर्स को लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, मजबूत बैकिंग और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। सयारा के केस में यशराज फिल्म्स ने आहाना और अनीत को लॉन्च करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सयारा की सक्सेस के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि मोहित सूरी का डायरेक्शन, जिनकी रोमांटिक फिल्मों का रिकॉर्ड शानदार रहा है, उनकी कहानी और म्यूजिक ने दर्शकों को थिएटर से बांधे रखा। दूसरा, आहान और अनीत की फ्रेश केमिस्ट्री, जिसे क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार्स तक दिए हैं। तीसरा ये है कि फिल्म का बजट कम था और पहले ही वीकेंड में 80 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो गई, जो इसे 2025 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक बनाता है। चौथा, PR पब्लिसिटी, जिसने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म को हिट कराने के लिए मीडिया की एक लंबी लॉबी पर भी खूब पैसे खर्च किए गए हैं, वो तो आपको दिख ही रहा होगा रिव्यूज़ देखकर। यही कारण है कि रिलीज से पहले इस फिल्म की कहानी को दर्शकों के दिमाग में उतारा गया। कॉर्पोरेट PR ने बहुत अच्छे से जेन Z को टारगेट किया और यही दांव जो था वो फिल्म के लिए कारगर साबित हुआ। सयारा ने साबित कर दिया कि PR, इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकता है। आहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली है। चिक्की पांडे की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और YRF की सॉलिड बैकिंग ने सयारा को 2025 की हिट लिस्ट में से एक बना दिया है। अब बस इंतज़ार ये है कि क्या ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करती है इस हफ्ते, अगले हफ्ते, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।